अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के पेपर क्लास 10 में इसका चैप्टर नंबर 5 में दूसरा लेक्चर देंगे और वो है एक्सप्रेसिंग अ सेट। क्योंकि इससे पहले हमने सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट क्या है, सेट का डेफिनेशन क्या था, वेल डिफाइंड का मीनिंग हमने समझा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कलेक्शन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है। तो आज हम क्या पढ़ते हैं सेट का, कि सेट को हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं एक्सप्रेसिंग अ सेट। एक्सप्रेसिंग अ सेट, सेट को हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। तो इसको हम मेथड भी कह सकते हैं, फॉर्म भी कह सकते हैं। तो देयर आर थ्री वेज, देयर आर थ्री वेज टू एक्सप्रेस अ सेट। यानी हमारे पास क्या है, थ्री वेज है कि हम सेट को एक्सप्रेस करें या लेके, जिसको हम फॉर्म भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं। तो सेट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या है, थ्री वेज है। फर्स्ट वे क्या है, जिसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, या इसको हम कह सकते हैं टेबुलर मेथड। और इसको टेबुलर को हम रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं, रोस्टर, या इसको हम कह सकते हैं लिस्टिंग मेथड, या इसको हम फॉर्म भी कह सकते हैं। टेबुलर फॉर्म या मेथड, या रोस्टर फॉर्म या मेथड, या लिस्टिंग फॉर्म या मेथड। तो फर्स्ट जो है वो हम टेबुलर फॉर्म करते हैं। इसके बाद दूसरा है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या मेथड, और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। तो टेबुलर फॉर्म क्या है, इफ वी लिस्ट all elements of a set within the braces, ब्रेसेस, ये क्या है, ब्रेस है, और अगर इन दोनों को मिलाओ तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेसेस कहते हैं। इफ़ वी लिस्ट, अगर हम लिस्ट कर ले, दर्ज करें ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, तमाम सेट के मेंबर्स को, एलिमेंट्स को, विदिन द ब्रेस, विदिन द ब्रेसेस के अंदर, एंड सेपरेट, और दूसरा क्या कर ले, सेपरेट ईच एलिमेंट्स बाय यूजिंग कॉमा। अगर हम सेट के तमाम एलिमेंट्स को क्या लेके, विद इन द ब्रेस लेके, ब्रेस के अंदर लिख ले, और हर ईच एंड सेपरेट ईच एलिमेंट, और हर एलिमेंट को क्या कर ले, सेपरेट कर ले बाय यूजिंग कामा को यूज़ करके, कामा को इस्तेमाल कर ले। तो इट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड बिल्डर या रोस्टर या लिस्टिंग फॉर्म या मेथड कहते हैं। तो याद रखिए, टेबुलर फॉर्म का नाम जब आप सुन लें, टेबुलर फॉर्म का जब आप नाम सुन लें तो आपको जहन में ये याद रखना चाहिए, जब भी आप टेबुलर फॉर्म का नाम सुन लें तो एक तो ये होना चाहिए, फर्स्ट आपके जहन में ये होना चाहिए कि ब्रेसेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रेसेस। और दूसरा क्या, बिटवीन एवरी टू एलिमेंट, यूजिंग कॉमा। तो क्या है, जब भी आप टेबुलर फॉर्म का नाम सुन लें, या लिस्टिंग फॉर्म या मेथड का नाम सुन लें, या रोस्टर फॉर्म या मेथड का नाम सुन लें, तो फिर आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि हम ब्रेसेस यूज़ करेंगे। दूसरा क्या, हर एलिमेंट के बीच में हम कॉमा यूज़ करेंगे। तो ये दो बातें हम जहन में रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस तरह लिख लूँ, हमारे पास क्या है, अगर मैं इस तरह लिख लूँ, सेट ऑफ
या ए इज़ अ सेट ऑफ वावल्स। ए हमारे पास क्या है, सेट है किसका, वावल्स का। तो हम किस तरह लिखेंगे, ए हमारे पास क्या है, सेट है, तो ए हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से, इक्वल साइन लिखेंगे। तो पहला हम क्या करेंगे, ब्रेसेस लिखेंगे। तो एक बात, दूसरा क्या, हर एलिमेंट की, दो एलिमेंट के बीच में हम क्या पुट करेंगे, कामा। तो वावल हमारे पास क्या है, ए है, ई है, आई है और यू। अब हर यूज़ कामा बिटवीन एवरी टू एलिमेंट्स। तो ये दो एलिमेंट है, इसके बीच में क्या यूज़ कर ले, कामा। इसके बीच में भी कामा, इसके बीच में भी कामा, इसके बीच में भी कामा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेट टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। इस तरह अगर हम लिख लें, इस तरह लिख लें, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल का मतलब है पहाड़, मल्टीपल्स ऑफ 5 अप टू 25। 5 का पहाड़ा कितने कहाँ तक, 25 तक। अब अगर इसको हम लिखना चाहें टेबलर फॉर्म में तो किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रेस यूज़ करेंगे। टेबलर फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि आप ब्रेस यूज़ करें और हर दो एलिमेंट के बीच में आप क्या लेके, कामा लेके। बस यही दो बातें जहन में रखना चाहिए आपको, और ये लेके बस ये क्या है, टेबलर फॉर्म है। तो अभी हमारे पास क्या है, सेट। अगर सेट का नाम आपने लिखा तो फिर इक्वल साइन यूज़ करेंगे। अगर सेट का नाम नहीं लिखा तो फिर आप यहाँ ना नाम लेके और ना इक्वल साइन लिख ले। लेकिन सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसे, ब्रेसेस से। तो ब्रेसेस हम यूज़ करेंगे। अब क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 है, 5 का पहाड़ा है। तो 5 का पहाड़ा का मतलब क्या है, 5 1 ज़र 5 यानी 5 अप टू 25, और 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 5 ज़र 25। अब क्या है, हम करेंगे हर दो एलिमेंट के बीच में हम क्या करेंगे, कामा यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी कामा, यहाँ भी कामा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है या टेबलर फॉर्म है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, लिस्टिंग फॉर्म या मेथड। अब अगर मैं इस तरह लिख लूँ 5, ए इक्वल टू 5, क्या ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है या टेबलर फॉर्म है? हाँ है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि आप क्या करें, ब्रेसेस यूज़ करें बिटवीन एवरी टू एलिमेंट, हर दो एलिमेंट के बीच में आप कामा यूज़ करें। लेकिन यहाँ क्या है, वन एलिमेंट है, इस वजह से अगर दो एलिमेंट होते तो फिर मैं कामा यूज़ करता था। लेकिन यहाँ क्या है, एक एलिमेंट है, इस वजह से मैं कामा यूज़ नहीं करता। तो ये भी हमारे पास क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अब अगर मैं इस तरह लिख लूँ m इक्वल टू, तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है या नहीं है, या टेबलर फॉर्म है या नहीं है? हाँ, ये भी है। क्यों? क्योंकि यह जो एलिमेंट है वो क्या है, वन एलिमेंट है। ये जो 1111 है, मतलब ये नहीं है कि यहाँ वन के बीच में कामा यूज़ करें, यहाँ कामा यूज़ करें। ये क्या है, 1111 है। ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से हमने यहाँ जो है वो कामा यूज़ नहीं किया। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन कर लूँ, क्या ये हमारे पास टेबलर फॉर्म है या नहीं है? अगर मैं इधर लिख लूँ a इक्वल टू 1 2 ab, क्या ये हमारे पास टेबलर फॉर्म है? तो ये टेबलर फॉर्म हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सेट नहीं है। अगर एक चीज़ सेट नहीं है तो वो सेट का फॉर्म किस तरह होगा? अगर मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी इंसान नहीं है तो उसको मैं किस तरह कहूँगा कि ये मुसलमान है या ये कोई और मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता है? इस वजह से, क्योंकि मुसलमान होने के लिए पहला शर्त है कि आपको इंसान होना चाहिए। इस वजह से यहाँ भी टेबलर फॉर्म के लिए ये ज़रूरी है कि आप क्या हो, सबसे पहले सेट हो। तो ये सेट नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सारे लोगों का या सब लोगों का ओपिनियन राय इस पे क्या है, सेम नहीं है। कोई कहेगा कि ये नंबर है, कोई कहेगा कि ये इंग्लिश के लेटर है, तो ओपिनियन सेम नहीं है। इस वजह से ये सेट नहीं है। अगर ये सेट नहीं है तो ये सेट की टाइप किस तरह होगा, सेट का फॉर्म में हम इस किस तरह लिखेंगे? तो ये हमारे पास क्या है, टेबलर फॉर्म नहीं है, ये टेबलर फॉर्म में नहीं है। तो टेबलर फॉर्म में हम क्या करेंगे, ब्रेसेस यूज़ करेंगे और साथ में हर दो एलिमेंट के बीच में कामा यूज़ करेंगे। तो दूसरा फॉर्म क्या है? दूसरा फॉर्म पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे वे से भी, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव मेथड।
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, या इसको हम मेथड भी कह सकते हैं। मतलब क्या है, सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या मेथड में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब यह है कि सेट को हम लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कुछ भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश एंड सो ऑन। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब यह है कि अगर हम किसी सेट को स्टेटमेंट में बयान करें, स्टेटमेंट में लिख ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी अगर हम किसी सेट को डिस्क्राइब कर ले स्टेटमेंट में, यानी सेट के सारे एलिमेंट को डिस्क्राइब कर ले स्टेटमेंट में, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी if a set is described with the help of statement with the help of statement। अगर सेट को हम डिस्क्राइब कर ले विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट, अगर हम सेट को डिस्क्राइब कर ले लेकिन किस की मदद से, स्टेटमेंट की मदद से, इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या मेथड। अगर हम सेट को क्या कर ले, एक्सप्रेस कर ले, रिप्रेजेंट कर ले किसकी मदद से, स्टेटमेंट की मदद से, तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम दो तरीक़े से लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख लूँ ए इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5 अप टू 15, तो ये जो अगर मैं इसको टेबलर फॉर्म में लिख लूँ तो किस तरह लिखता हूँ मैं उसको, इस तरह लिखूँगा 5, 10, 15, 20, 25। तो ये क्या है, हमारे पास हमारे पास एक सेट है लेकिन 5 का मल्टीपल है 5 से 25 तक। अब अगर इसको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लूँ, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूँ, तो मैं उसको किस तरह लिखूँगा, ए इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5 अप टू 25। अब इसको मैं एक और तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ। ये इसका क्या है, फर्स्ट मेथड है। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ और दूसरा मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। या हमें लिखो ए इक्वल टू की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए हमारे पास क्या एक सेट है, इक्वल भी लिखूँगा और यह हमें सेट की जगह क्या लिखूँगा, ब्रेसेस यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, ब्रेसेस यूज़ करूँगा। और साथ में क्या लिखूँगा, मल्टीपल्स ऑफ 5 अप टू 25। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को मैं दो तरीक़े से लिख सकता हूँ। एक ये कि सेट का नाम लिख लूँ और फिर स्टेटमेंट लिख लूँ, या इस तरह सेट का नाम लिख लूँ लेकिन ब्रेस में क्या कर लूँ, उसको बंद कर लूँ और फिर स्टेटमेंट लिख लूँ। तो दो तरीके क्या है, दुरुस्त है, ठीक है। इस तरह अगर मैं लिख लूँ, ये हमारे पास क्या है, अगर मैं इस तरह एक सेट लिख लूँ के इक्वल टू HOCKEY, तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है और ये जो फॉर्म है ये क्या है, टेबलर फॉर्म है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ किस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, तो मैं किस तरह लिखूँगा, के इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड हॉकी। कि हमारे पास क्या है, सेट है, वर्ड्स लेटर, जो हॉकी का जो लेटर है, वर्ड्स जो हॉकी का वर्ड है उसका क्या है, लेटरों का क्या है, सेट है। तो ये भी हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ कि एज सेट ऑफ की जगह मैं क्या लिख लूँ, इक्वल ब्रेसेस लिखूँ और साथ में क्या लिख लूँ, यही लेटर्स ऑफ वर्ड हॉकी। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है।
तो तीसरा जो फॉर्म है सेट का, कि सेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तीसरी फॉर्म से भी, और ये फॉर्म जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब क्या है तीसरा फॉर्म, यानी सेट को हम तीसरी वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आगे क्लासेस में है वो ज़्यादा सेट बिल्डर फॉर्म पे काम करता है। सेट बिल्डर फॉर्म में ज़्यादातर सेट को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। तो तीसरा वे क्या है सेट का एक्सप्रेस करने का, वो है सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन क्या है? सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म सेट का वो फॉर्म है कि किसी भी सेट का सारे एलिमेंट का जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको हम एक ही इंग्लिश लेटर से या वेरिएबल से क्या कर ले, एक्सप्रेस कर ले, रिप्रेजेंट कर ले, तो उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इधर लिख लूँ, हमारे पास क्या है a इक्वल टू 1 2 3 एंड सवाल, तो ये हमारे पास क्या है सेट के एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, सेम थिंग। और ये क्या है, साथ में ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर है। तो अगर इन सारे एलिमेंट्स का कॉमन प्रॉपर्टी को मैं किसी एक इंग्लिश लेटर से या वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। तो अगर मैं इसको मोस्टली हम इसको एक से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वाई से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इन सारे एलिमेंट को एक से रिप्रेजेंट कर लूँ, अब ये क्या है, ये सारे एलिमेंट क्या है, इसका जो कॉमन प्रॉपर्टी वो क्या है, एक्स है। एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया, साथ में आप सच डेट, इसको कॉलोन के साइन को भी सच डेट कहते हैं, या अगर आप इस तरह कर ले कि सिर्फ एक लाइन ड्रा करे वर्टिकल, ये भी सच डेट है। फिर मैं लिखूँगा एक्स, ये आप लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स लिखेंगे। अब ये एक्स किसी बिलोंग करता है, बिलोंग करता है किसी नेचुरल नंबर से, ये सारे क्या है नेचुरल नंबर है। तो मतलब क्या है कि जो एक्स है इन सारे एलिमेंट्स का कॉमन प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन किस तरह है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेसेस लिखेंगे, फिर सारे एलिमेंट को एक इंग्लिश लेटर या वेरिएबल से या एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सच डेट लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे। इसके बाद हम सोचेंगे कि जो एक्स है ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो इधर मैं लिखूँगा एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन का डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे, इफ अ सेट is described by using a common property of all elements, if a set is described by using a common property of all elements, यानी अगर हम किसी सेट को डिस्क्राइब करें, बयान करें, लेकिन किस तरह कि सारे जो एलिमेंट्स का कॉमन प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं फिर, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। अगर मैं इस तरह लिख लूँ, ए हमारे पास एक सेट है और इस तरह है 1 2 3 अप टू 20, तो ये क्या है, लिस्टिंग फॉर्म है। अब अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ या सेट बिल्डर नोटेशन में, तो मैं किस तरह लिखूँगा, जो सेट का नाम है वो इक्वल साइन है, ये तो आप लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, इस तरह आप ब्रेसेस भी लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी, यानी इन सारे एलिमेंट को आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल से या एक एक्स से या एक इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स। और दूसरा क्या आप लिखेंगे, सच डेट। आप इस तरह इसको क्या कहते हैं, सच डेट।
सच डेट इसको भी कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, सच डेट है। फिर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। अब इसके बाद सोचो कि एक्स क्या है, यानी जो एक्स रिप्रेजेंट करता है इसके कॉमन प्रॉपर्टी वो क्या है। तो ये एक्स क्या है हमारे पास, ये नेचुरल नंबर है, तो इधर मैं लिखूँगा एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और आपको पता है कि ये जो सिंबल है इसका मतलब है एंड, और ये जो सिंबल है इसको कहते हैं आर। तो इधर हम लिखेंगे एंड जो एंड और जो एक्स है वो एक्स क्या है, वो एक्स है लेस आर इक्वल टू 20। जो x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ जो नेचुरल नंबर है वो क्या है 1 अप टू 20 है, मतलब जो x है या तो 20 के बराबर होगा या 20 से क्या होगा, लेस होगा। मतलब अगर 19 हम ले, 2 ले, 3 ले तो वो तो लेस है 20 से। और ये जो x है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इन सारों इस सेट के सारे एलिमेंट को। और ये जो सारे एलिमेंट है वो किस बिलोंग करता है, ये जो x है वो नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 अप टू 20 है। तो इस वजह से मैंने लिखा कि जो x है वो तो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी नेचुरल नंबर से तो ताल्लुक़ रखता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 20 से छोटे या 20 के बराबर। तो 20 से छोटे का मतलब क्या है 1 अप टू 19, और 20 के बराबर मतलब क्या है 20 खुद 20 भी हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। इस तरह अगर मैं लिख लूँ, अगर मैं इस तरह लिख लूँ k इक्वल टू 5 6 7 8 9। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में या सेट बिल्डर नोटेशन में, तो किस तरह लिखूँगा, मैं लिखूँगा k इक्वल टू, सेट का नाम लिखेंगे, इक्वल साइन लिखेंगे, ब्रेस लिखेंगे, साथ में इन सारे एलिमेंट का जो कॉमन प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक इंग्लिश के लेटर से। तो इसको मैं x से रिप्रेजेंट करता हूँ, x से। फिर लिखूँगा सच डेट, फिर लिखूँगा x। अब इसके बाद मैं लिखूँगा बिलोंग टू, इसका मतलब क्या है, बिलोंग टू। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, होल नंबर या नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं नेचुरल नंबर से। ये जो x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब ये जो x है एंड, यहाँ आप लिख लें एंड, x जो है x नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन x जो है वो क्या है, या तो ग्रेटर होगा, इधर लिखता हूँ, x जो है वो या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, 5 से। x तो नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन x या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 5 से, क्योंकि 6 7 तो ग्रेटर है 5 से। और या क्या होगा, लेस होगा या इक्वल होगा किससे, 9 से, क्योंकि 6 7 8 तो लेस है 9 से, और इक्वल इस वजह है कि 9 तो है इसमें। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। इस तरह बहुत सारे मतलब क्या है, इस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह एम टी शर्ट को हम हमेशा इस तरह लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। सेट बिल्डर जो फॉर्म है उसमें हम एम टी शर्ट को इस तरह लिखेंगे। तो बाकी भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो या सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लो, तो आप इसको लिख सकते हैं। जिस तरह अगर मैं लिखूँ इधर -1 -2 अप टू -7 अप टू -7, इसको आप क्या कर लो, अगर यहाँ पास जे एक सेट है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे। तो याद रखिए यहाँ मैं लिखूँगा जे इक्वल टू, यहाँ मैं ब्रेसेस लिखूँगा, इन सारे एलिमेंट को मैं x से रिप्रेजेंट करूँगा, फिर सच डेट लिखूँगा, फिर x लिखूँगा। यहाँ मैं क्या करूँगा, x बिलोंग टू, तो x जो है वो क्या है, बिलोंग टू इंटीजर, तो इधर मैं लिखूँगा इंटीजर। एंड और साथ में x क्या है, x ग्रेटर आर इक्वल टू -7, x जो है वो ग्रेटर है और इक्वल है -7 के, और लेस है और इक्वल टू -1। -1 से क्या है, लेस है या -1 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है या सेट बिल्डर नोटेशन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और मतलब टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे।